गुड मॉर्निंग। मैं आदर्श आप सबको अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम फिर बात करेंगे द सीक्रेट बुक्स के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में और उसका नाम है शक्ति और जीवन। हाँ दोस्तों, शक्ति और जीवन ये है क्या? चलिए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। इसे जानने से पहले हम इसके अंतर्गत जो भी टॉपिक्स हैं ज़रा हम उस पर बात कर लें। इसके अंदर क्या टॉपिक्स हैं? इसमें बताया गया है कि जीवन के प्रेम के लिए क्या जरूरी है और आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आपके जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो चलिए हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, इस चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपको हमारी बात अच्छी लगती है तो हमें सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि हमारी बातें आपको कैसी लगती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। शक्ति और जीवन ये है क्या? कहते हैं मानव अपने अस्तित्व के खत्म होने की कल्पना ही नहीं कर सकता है। हम यह कल्पना तो कर सकते हैं कि हमारे शरीर में प्राण नहीं रहेंगे, लेकिन हम अस्तित्वहीन होने की कल्पना कभी नहीं कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, ऐसा हो सकता है? और ऐसा क्यों? क्या आप सोचते हैं कि यह प्रकृति का मजाक है या नहीं? आप अपने अस्तित्व को खत्म होने की कल्पना इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि अस्तित्वहीन होना आपके लिए संभव ही नहीं है। यदि आप इसकी कल्पना कर सकते हैं तो आप इस अवस्था में पहुंच सकते हैं जहां आप इस अवस्था में कभी हो ही नहीं सकते हैं। इसीलिए आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आपका अस्तित्व हमेशा से रहा है, हमेशा रहेगा, क्योंकि आप सृष्टि का अंश हैं। बहुत अच्छी बातें हैं दोस्तों। कहते हैं कि इंसान अपनी ज़िंदगी को कभी नहीं खत्म कर सकता है, वो चाह करके भी अपनी ज़िंदगी को खत्म नहीं कर सकता है, क्योंकि इसका अस्तित्व ही खत्म नहीं हो सकता है। कहता है भागवत गीता में एक बहुत अच्छी लाइन है, उसमें कहा गया है कि ऐसा समय कभी नहीं रहा जब आप और मैं और यहाँ एकत्रित राजाओं का कभी अस्तित्व नहीं था। ना ही ऐसा कोई समय होगा जब हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जिस प्रकार एक ही व्यक्ति बचपन, यौवन और वृद्धावस्था में रहता है, उसी प्रकार मृत्यु के समय वह दूसरा शरीर प्राप्त कर लेता है। बुद्धिमान व्यक्ति इस परिवर्तन को भलीभांति समझता है। हाँ दोस्तों, कहता है कि इंसान जब खत्म हो जाता है तो उसका दूसरा रूप, दूसरा जन्म हो जाता है और यह प्रक्रिया हमेशा चलता रहता है। इसीलिए इंसान के अस्तित्व को खत्म होने की कोई संभावना ही नहीं है। जब कोई मरता है तो क्या होता है? शरीर का अस्तित्व खत्म नहीं होता है, क्योंकि अस्तित्वहीनता जैसी कोई चीज ही नहीं है। मृत्यु के बाद शरीर अलग अलग तत्वों में विघटित हो जाता है और आपके भीतर जो आत्मा है उसका वास्तविक रूप, उसका अस्तित्व भी खत्म नहीं होता है। आगे कहते हैं यदि इंसानी अस्तित्व खत्म हो जाए तो सृष्टि में एक खाली स्थान बन जाएगा और पूरी सृष्टि उसी खाली स्थान में घिर जाएगी। तो इंसान के साथ भी वैसा ही होता है। जब इंसान अपने दिमाग को खाली छोड़ देता है, अपने मन को खाली छोड़ देता है, तो उनके दिमाग में, उनके मन में बहुत सारे ऐसे नेगेटिव विचार आते हैं, बहुत सारे ऐसे घटनाएं याद आने लग जाता है जो नेगेटिविटी होता है। पॉजिटिव से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें होती है जो आपके दिमाग में असंभव होता है आना, लेकिन नेगेटिव थॉट्स इतने जल्दी हमारे दिमाग में आ जाते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते कि ये चीज़ कब और कैसे हमारे दिमाग पर हावी हो जाता है। इसीलिए कहता है कि इंसान ना इंसान की वजह से यह सृष्टि खाली हो सकती है और ना ही इंसान का दिमाग उनके थॉट्स की वजह से कभी खाली हो सकता है। किसी के शरीर छोड़ने के बाद आप उसे नहीं देख सकते हैं, ना देख पाते हैं। इसका एकमात्र कारण यह है कि आप प्रेम की फ्रीक्वेंसी को नहीं देख सकते हैं। एक इंसान अल्ट्रावायलेट प्रकाश की किरणों को भी नहीं देख सकता है और मृत्यु के बाद मनुष्य प्रेम के जिस फ्रीक्वेंसी पर पहुंचता है वह सृष्टि की सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी होता है। विश्व का सबसे बड़ा आधुनिक वैज्ञानिक उपकरण भी प्रेम की फ्रीक्वेंसी खोज पाने में आसपास भी नहीं पहुंच सकता है दोस्तों।
लेकिन एक बात हमेशा आप याद रखिए, आप प्रेम को महसूस कर सकते हैं। इसीलिए यदि कोई ऐसा जिसे आप अब नहीं देख सकते हैं तो उसे आप प्रेम की फ्रीक्वेंसी पर महसूस अवश्य कर सकते हैं। ध्यान रहे, आप खुद या तो निराश हो जाते हैं या फिर प्रेम से लबालब भरे होते हैं। इंसान हमेशा प्रेम की शक्ति के माध्यम से जीवन के हर चीज से जुड़ जाता है। कहता है स्वर्ग आपके भीतर है। स्वर्ग और पृथ्वी के सभी सिद्धांत आपके भीतर सक्रिय रूप से विद्यमान होता है। यह आइडिको के संस्थापक मोरिये यूसीबिया का कहना है। प्राचीन ग्रंथ में लिखा गया है, स्वर्ग हमारे भीतर है। यहां आपको अपने वास्तविक रूप की फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया जा रहा है। जब आप अपने शरीर को त्याग देते हैं और आप खुद ब खुद शुद्ध प्रेम की सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि वही आपके स्वरूप की वास्तविक फ्रीक्वेंसी होता है। दोस्तों, प्राचीन समय में पवित्र प्रेम की सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी को स्वर्ग कहा जाता था। स्वर्ग वह जगह है जो आपको इसी जीवन में पा लेनी चाहिए। इसके लिए इस शरीर की मृत्यु का इंतजार करने की क्या जरूरत है। आप इस पृथ्वी पर स्वर्ग पाने के लिए ही आए हैं और असली स्वर्ग आपके भीतर है, क्योंकि स्वर्ग आपके वास्तविक रूप की फ्रीक्वेंसी है। पृथ्वी पर स्वर्ग पाने के लिए आपके वास्तविक स्वरूप की फ्रीक्वेंसी पर जिए, पवित्र प्रेम और आनंद की फ्रीक्वेंसी पर। जीवन में प्रेम और आनंद ही स्वर्ग को महसूस कराता है। पवित्र प्रेम जिस इंसान को मिलता है और जो इंसान आनंद की सुखमय जिंदगी में अपने जीवन को व्यतीत करता है, असल में वह स्वर्ग में होता है। असल में वह स्वर्ग की प्राप्ति करता है। असल में वह स्वर्ग को महसूस करता है, ना कि इस धरती पे कहीं स्वर्ग जैसी कोई ऐसी जगह है। आपके ही दिल में सब कुछ है। स्वर्ग भी आपके ही दिल में है। आपके महसूस करने से ही स्वर्ग का एहसास होता है और आपके महसूस करने से ही नरक का एहसास होता है। एक टॉपिक है जीवन के प्रेम के लिए। चलिए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। सवाल दरअसल यह नहीं है कि आप जीवन के बाद आगे कहीं जाते हैं या नहीं। असली सवाल तो यह है कि आप इसका आनंद कैसे लेते हैं। ये बातें रॉबर्ट थॉमस का कहना था। आप एक अमर रूप हैं। आपके पास हर चीज का अनुभव लेने के लिए संसार का सारा समय है। समय की कमी इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पास अनंत समय है। अनुभव करने के लिए आपके सामने इतने सारे रोमांच हैं, इतनी सारी चीजें हैं, और ये केवल पृथ्वी तक ही सीमित नहीं है। क्योंकि जब हम पृथ्वी पर महारत हासिल कर रहे होते हैं, कामयाब हो रहे होते हैं, अपने गोल को अचीव कर रहे होते हैं, अपने सपने को पूरा कर रहे होते हैं, तो हम दूसरे संसार में नई यात्राएं शुरू कर लेते हैं। यह सब जानने के बाद क्या आपको लगता है कि आप स्वयं को, खुद को जितना खास मानते हैं, दरअसल आप उससे कहीं ज्यादा खास हैं? क्या आप सोचते हैं कि आप खुद को जितना मूल्यवान मानते हैं, आप उससे कहीं ज्यादा मूल्यवान हैं? आपके हर परिस्थिति और इस पृथ्वी पर पैदा हुए हर व्यक्ति का कभी अंत नहीं होता है। क्या आप जीवन को गले लगाकर धन्यवाद नहीं देना चाहेंगे? क्या आप आगे के रोमांचक अनुभव के बारे में रोमांचित नहीं होना चाहेंगे? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आपको झकझोर के रख देगा। क्या आप किसी पर्वत शिखर पर खड़े होकर अंतहीन जीवन के प्रति खुशी से हां कहना या पुकारना नहीं चाहेंगे? बहुत गहरी बातें हैं। अगर आप इसे समझने की कोशिश करेंगे, खुद से सवाल करेंगे, मंथन करेंगे, विचार करेंगे, तो ये बातें बहुत कुछ हमें सिखाता है। ये बातें बहुत कुछ हमें कहता है आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। आपके पास कृतज्ञता और खुशी के अलावा किसी चीज का कोई कारण नहीं होता है। गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, उनका कहना है
कि आपके पास कृतज्ञता और खुशी के अलावा किसी चीज का कोई कारण नहीं होता है। आनंद ही आपके जीवन का उद्देश्य है। बताएं, जीवन में सबसे ज्यादा आनंद किस चीज में आता है? देने में। यदि किसी ने आज से 6 साल पहले मुझे बताया होता कि जीवन का सबसे बड़ा आनंद देने में है, तो मैं यही करती। तुम्हारे लिए कहना आसान है, मैं तो इस वक्त जिंदा रहने और महीनों का खर्च चलाने के लिए संघर्ष कर रहा हूं, इसलिए मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। ऐसा बहुत सारे इंसान कहते हैं। कहता है कि बोलना बहुत आसान होता है लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है। तुम्हारे पास बहुत कुछ है इसलिए तुम दे रहे हो, हमारे पास नहीं है इसलिए हम नहीं दे रहे। ये एक लोअर मेंटालिटी के लोगों का कहना होता है। अगर आपके पास कुछ रुपए ही है तो उनमें से चंद सिक्के ही आप दे सकते हैं। आप इनकी ताकत, इनके अंदाजा नहीं, इसकी ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकते, इसके पावर का आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। आप जो देते हैं दरअसल में आपको वही वापस मिलता है, लेकिन हाँ, जो भी मिलता है आपको वो कई गुना ज्यादा वापस होकर के लौटता है आपके पास, आपके जीवन में, आपकी जिंदगी में। जीवन का महानतम आनंद देने में है, क्योंकि जब तक आप देंगे नहीं तब तक आप जिंदा रहने के लिए हमेशा संघर्ष ही करते रहेंगे। जीवन में एक के बाद एक समस्या आती रहेंगी और जब आपको सब कुछ ठीक ठाक लग रहा होगा तभी अचानक कोई नए विचार आकर आपको दोबारा संघर्ष और मुश्किल के दौर में धकेल देगा। दोस्तों, ऐसा हर इंसान के साथ होता है। जब इंसान को लगता है कि सब कुछ अब ठीक चल रहा है, सब कुछ बेहतर है, तो फिर कोई ऐसी नई मुसीबत आ जाता है इंसान के साथ उनके पास कि वो फिर से डमाडोल हो जाता अपनी जिंदगी में। जैसे कभी कभी नदी में नाव शांत चलता रहता है, लेकिन कभी कभी अचानक ऐसा होता है कि इतनी सारी हिलोड़े, इतने सारे पड़ाव से गुजरना पड़ता है, उस आंधी तूफान से गुजरना पड़ता है कि ऐसा लगता है अब बहुत मुश्किल है खुद को बचाना, इस नाव को बचाना, डूबने से बचाना। लेकिन फिर अगले ही पल ऐसा होता है कि सब कुछ शांत हो जाता है, वातावरण शांत हो जाता है, माहौल शांत हो जाता है, पानी शांत हो जाता है, वो आंधी तूफान कहां से आया था, कहां चला गया, सब कुछ शांत हो जाता है। कुछ पता ही नहीं चलता कि ऐसा हुआ कैसे। इंसान की भी जिंदगी में वैसा ही होता है। इंसान को भी नहीं लगता है, अचानक उसकी जिंदगी में सब कुछ बेहतर रहता है और फिर अचानक से उथल पुथल होना स्टार्ट हो जाता है। कोई ऐसी विचार होता है उनके जीवन में जो उसकी जिंदगी को कुछ हद तक खराब करके रख देता है, उथल पुथल करके रख देता है। तो ये सब चीजें जिंदगी में चलता रहता है। जब आप संघर्ष करना स्टार्ट करेंगे, जब आप अपने गोल को अचीव करना स्टार्ट करेंगे, जब आप अपने सपनों को अचीव करना स्टार्ट करेंगे, तब आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। बहुत सारे विचार आपके मन में आएंगे जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। बहुत सारे लोग आएंगे आपके साथ, जुड़ेंगे जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, आपके रास्ते से आपको हटाने की कोशिश करेगा। तो आपको हमेशा उन सब में प्रेम ढूंढना है, प्रेम महसूस करना है। समस्या को बोझिल करने से बेहतर है उनके हल को ढूंढना। जीवन का महानतम आनंद देने में है और जीवन में आप सिर्फ एक ही चीज दे सकते हैं, अपना प्रेम। आपका प्रेम, आपका आनंद, आपकी सकारात्मकता, आपका रोमांस, आपकी कृतज्ञता और आपका जोश ही जीवन की वास्तविक और हमेशा कायम रहने वाली चीजें हैं। संसार की सारी दौलत और सृष्टि के सबसे अनमोल उपहार आपके भीतर के प्रेम करीब भी नहीं आ सकता है। अपना सर्वश्रेष्ठ दें, जिस भी फील्ड में आप हैं आप बेहतर दें, 100% कोशिश करें। आप अपना जितना सर्वश्रेष्ठ देंगे, अपना प्रेम दें, क्योंकि यही संसार की सभी प्रकार की संपत्ति को खींचने वाला एक चुंबक है। आप जो भी चीज चाहते हैं उसमें प्रेम दें। इसके अलावा आपका जीवन आपकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा समृद्ध हो जाएगा। दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आपकी जिंदगी इस हद तक कैसे बेहतर हो गया, क्योंकि प्रेम देकर आप अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर सकते हैं। जब आप प्रेम देंगे तो बदले में आपको इतना ज्यादा प्रेम और आनंद मिलेगा कि आप महसूस होगा कि इतना तो आपने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन आप असीमित प्रेम और आनंद ले सकते हैं, क्योंकि यही आपका वास्तविक स्वरूप है। यही आप चाहते थे, यही आप उम्मीद करते थे। एक पुजारी और दार्शनिक हैं जिनका नाम है चार्डिन।
उनका कहना है, किसी दिन जब मनुष्य हवाओं, लहरों, ज्वार भाटाओं और गुरुत्वाकर्षण को जीत लेगा तो हम ईश्वर के लिए प्रेम की ऊर्जाओं का दोहन करेंगे और तब दुनिया के इतिहास में दूसरी बार इंसान आग जैसी महत्वपूर्ण चीज को खोज करेगा। दोस्तों, आप अपने प्रेम के साथ इस दुनिया में आए थे और यही वह एकमात्र जीवन है जिसे आप अपने साथ ले जा सकते हैं। इस जीवन में आप सकारात्मकता को चुनते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, बेहतर महसूस करते हैं तो आप अपना प्रेम दे रहे होते हैं। और दूसरी तरफ अगर आप नकारात्मक महसूस करते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिविटी देते हैं तो आप एक नकारात्मकता को उजागर कर रहे होते हैं अपने जीवन में। आपके भीतर एक महान शक्ति है, इसको आपका जीवन अद्भुत बन जाएगा। अगर आप इस चीज़ को समझते हैं, अगर आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि आपके जीवन में सच में एक महान शक्ति, आपके अंदर एक महान शक्ति छुपी हुई है, तो आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। शक्ति आपके भीतर है, आपके बाहर नहीं। आप कहते हैं कभी कभी ये अचानक से कैसे क्या हो जाता है, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं कि जो आप शक्ति आपके अंदर है, अगर आप उस चीज़ का इस्तेमाल करना से सही से सीख जाते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपका अस्तित्व हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा, क्योंकि आप सृष्टि के अंश हैं। चलिए कुछ बिंदु है, हम इसे समझने की कोशिश करते, कुछ पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। आपके हर परिचित और इस पृथ्वी पर पैदा हुए हर व्यक्ति का कभी न कभी और उसका कभी अंत नहीं होता है। अपना प्रेम दें, क्योंकि यही संसार की सभी प्रकार की संपत्ति को खींचने का एक चुंबक है। जब आप अपने जीवन को प्रेम देंगे, जब आप औरों को प्रेम देंगे तो वो सब कुछ हासिल होगा जो आप चाहते हैं। हर इंसान को एक अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है। आप जो चाहे पा सकते हैं, आप जो चाहे हासिल कर सकते हैं, आप जैसा चाहे वैसा बन सकते हैं। लेकिन आपके अंदर जो शक्ति है, आपके अंदर जो पावर है, आपके अंदर जो ये पॉजिटिविटी होता है, ये चीज़ें आप जब तक इस चीज़ को इस्तेमाल करना नहीं सीखेंगे, जब तक आप इस चीज़ को यूज़ करना नहीं सीखेंगे, जब तक आप इस चीज़ को अपने ऊपर अप्लाई नहीं करना सीखेंगे, तब तक कुछ भी संभव नहीं है। वो हर चीज़ बेकार लगता है जिस चीज़ को आप नहीं जानते हैं, जिस चीज़ को आप समेट नहीं पाते हैं। दोस्तों, तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैंने आपको इस किताब के माध्यम से बताया। वो ऐसे ऐसे गूढ़ रहस्य को मैंने आपको बताया इस किताब के माध्यम से। अगर आप चाहे तो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, अगर आप चाहे तो अपनी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। तो आज ये किताबें ख़त्म हो गई हैं और फिर हम एक नए बुक्स को लेकर आपके सामने आएंगे। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और हमें हिम्मत दीजिए ताकि मैं और भी अच्छे से अच्छे बुक्स को, उनके समरी को आपके सामने लाकर रख सकूं, आपको बता सकूं। अगर आप बुक नहीं पढ़ सकते हैं तो आप इसे सुन सकते हैं, कहीं भी एयरफोन्स लगा के, कुछ किसी भी टाइम आप इसे सुन सकते हैं, क्योंकि पढ़ने का टाइम अब इतना किसी के पास नहीं है, लेकिन हाँ, सुनने का टाइम उसे होता है। जिस भी पल चाहे आप सुन सकते हैं। आप किताब अवेलेबल नहीं करा सकते हैं, लेकिन आप सुन सकते हैं एनी टाइम, क्योंकि आपके पास मोबाइल होता है, यूट्यूब्स होते हैं। आप उन्हें ओपन कीजिए और सुनिए और अपनी ज़िंदगी को जैसे जीना चाहते हैं वैसे जिए, जैसे बनाना चाहते हैं वैसे बनाइए। तो तब तक के लिए धन्यवाद आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें सुनने के लिए, हमें समझने के लिए, हमें समय देने के लिए। फिर हम मिलते हैं नए वीडियो में नए किताब के साथ। तब तक हमारा इंतज़ार कीजिए और बहुत जल्द हम आपको एक नए बुक्स के साथ मिलेंगे। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिए और अपने जीवन का आनंद उठाइए और अपने जीवन को महसूस कीजिए। धन्यवाद आपका, शुक्रिया।